अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम फाइलम पढ़ने जा रहे हैं वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो वर्ड है उसका जो वर्ड है आर्थ्रोपोडा वो दो वर्ड से मिलके बना है। आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड, पोडा मीन्स लेग, यानी इनके पास जॉइंटेड लेग्स मौजूद हैं। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया कि अगर हम किंगडम एनिमेलिया की बात करें और उसके जितने भी फाइलम्स हैं उनमें से अगर हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इट इज द लार्जेस्ट वन। मोस्ट डाइवर्स यानी ठंडे से ठंडे इन्वायरमेंट से लेके गर्म से गर्म इन्वायरमेंट तक ये पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर कंटेन्स 1 मिलियन स्पीशीज के 1 मिलियन स्पीशीज जो है वो दुनिया में पाई जाने वाली उसमें से जो दुनिया में पाई जाने वाली जितनी भी स्पीशीज है उनमें से 1 मिलियन स्पीशीज जो है वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती हैं। 80% ऑफ नोन स्पीशीज आर्थ्रोपोडा, यानी हम क्या कहेंगे कि अगर हम 100% किंगडम एनिमेलिया की स्पीशीज के बारे में बात कर ले तो उसमें से 80% स्पीशीज जो है वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती हैं। दे आर मल्टी सेलुलर के मल्टी सेलुलर है ये, ठीक है। इसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी हैविंग एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, और बायलेटरल सिमेट्रिकल है यानी इक्वली 2 हाफ्स में लेटरल एज से डिवाइड होके हमें मिल जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हमने कहा है कि इनके पास ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग क्या है कि इनके अंदर जो है वो प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। इनके ये भी ट्रू सीलोमेट्स हैं, लेकिन इनकी जो ट्रू सीलोम है यानी वही वाली बात कि इनके अंदर बॉडी में ट्रू सीलोम तो बनेगी लेकिन वो जो ट्रू सीलोम है वो यहाँ पे रिड्यूस्ड होके एक और न्यू तरीके की सीलोम बना लेगी और वो कहलाएगी हीमोसील, क्योंकि बॉडी फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड ये दोनों चीज, ब्लड फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड ये दोनों एक साथ जो है वो यहाँ पे काम करते हैं, इसीलिए वो कहलाती है हीमोसील, ब्लड विद टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हीमोसील कंटेन्स ब्लड साइनसिस, ठीक है। सेगमेंटेड बॉडी है। सेगमेंटेड बॉडी का मतलब क्या है, या तो बॉडी हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड हुई हुई है, या हेड और थॉरैक्स फ्यूज्ड होकर सेफेलोथॉरैक्स बना लेगा और एब्डोमेन रह जाएगा, या हेड अलग है, थॉरैक्स और एब्डोमेन ये दोनों फ्यूज्ड होकर लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कहलाएगा ट्रंक, ठीक है। और उसके ऊपर फिर कवरिंग है काइटिनियस कवरिंग, और वो काइटिनियस कवरिंग काइटिन से मिलकर बनी है और वो एक्सोस्केलेटन बनाएगी, तो इसीलिए हम कहेंगे काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। अपेंडेजेस जो है वो इनके जॉइंटेड है, इसीलिए हमने इनको नाम दे दिया है क्लास और फाइलम आर्थ्रोपोडा। ओपन ब्लड वेसल्स विद वाइट ब्लड, यानी इनके पास जो है वो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। दे आर हैविंग ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विद वाइट ब्लड, यानी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है इस ब्लड में। रेस्पिरेशन इनके अंदर या तो गिल्स के थ्रू होगी, या बुकलंग्स के थ्रू होगी, या ट्रैकिया के थ्रू होगी, या बॉडी सरफेस एरिया के थ्रू होगी। डिपेंड करता है कि ये रह कहाँ रहे। अगर ये पानी में रहते हैं तो गिल्स के जरिए, अगर ये जमीन पे रहते हैं तो बुकलंग्स और ट्रैकिया के जरिए। खासतौर पे अगर उड़ने वाले हैं तो ट्रैकिया, और वैसे ही बिल्कुल जमीन पे रहने वाले हैं तो बुकलंग्स, या अदरवाइज कभी कभार ये है बॉडी सरफेस एरिया के थ्रू भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं यानी रेस्पिरेशन करते हैं। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास एक बेहतर तरीके का एडवांस जो है वो ऑर्गन डेवलप हो गया है और वो है मैल्फिजियन टिप्यूल, जो कि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है और वहीं से ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को सेपरेट आउट करने में हेल्प करता है। दे आर हैविंग कंपाउंड आईज विद मोज़ेक विजन, यानी हमारी जैसे आई है वो विद 1 लेंस है, इनके पास जो है आई जो है उसमें बहुत सारे लेंसेज होते हैं, तो वो कंपाउंड आईज होती है विद मोज़ेक विजन, यानी मोज़ेक इज अ प्रॉपर शेप, एक प्रॉपर शेप होगी जो अरेंजमेंट होगी उसके जरिए उनकी अरेंजमेंट हुई भी होगी लेंसेज की, और वो कंपाउंड आईज विद मोज़ेक विजन कहलाती है। हैबिटेट रहते कहाँ है, फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ फ्रॉम लो टू हाई टेम्परेचर इवन इन ऑयल स्पिल्स, के ऑयल स्पिल्स तक में भी मिलेंगे और दुनिया में लो से लेके हाई से हाई टेम्परेचर तक भी हमें मिल जाएंगे। क्लासिफिकेशन, तो इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं फॉलोइंग क्लासेस में, और ये फॉलोइंग क्लासेस क्या हैं। नंबर 1 क्लास मीरोस्टोमेटा। मीरोस्टोमेटा, स्टोमेटा मतलब माउथ, मीरो मीन्स प्लेट, यानी इनके माउथ पे प्लेट्स पाई जाएंगी, इसीलिए ये मीरोस्टोमेटा कहलाते हैं।
ये बहुत ही छोटा ग्रुप है और उसमें एंशियंट मेरीन आर्थ्रोपोड को हमने रखा है, ठीक है। और एग्जाम्पल है लिमुलस। लिमुलस इज ऑल्सो नोन एज किंग क्रैब और ये लिविंग फॉसिल मौजूद है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट कैरेक्टर है माउथ सराउंड बाय स्मॉल प्लेट्स। ये माउथ जो स्मॉल प्लेट से सराउंडेड है, इसी वजह से हमने इसको मीरोस्टोमेटा कहा है, ठीक है। नेक्स्ट Cephalothorax is covered by horseshoe shaped carapace, horseshoe crab, इसीलिए ये कहलाते हैं horseshoe crab। अभी मैंने आपसे कहा कि इनके पास जो है कुछ के पास हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन होता है, कुछ के पास सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन होता है और किसी के पास हेड और ट्रंक होता है। अगर आप मीरोस्टोमेटा की बात करें तो इनके पास सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन होगा। इनका जो सेफेलोथोरैक्स वाला रीजन है वो हॉर्स शेप कैरापेस से कवर होगा। ये कैरापेस जो है वो अगेन एक्सोस्केलेटन का पार्ट है और ये कवरिंग प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये हमें मैरीन इन्वायरमेंट में सैंडी बीचेस पे मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास एराक्निडा, स्पाइडर लाइक, ठीक है। इनकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें इंक्लूडेड है स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, टिक्स एंड माइट्स। इनकी बॉडी भी सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड हुई हुई है। इनके पास 4 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, यानी टोटल 8 लेग्स हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद जो है स्पाइडर भी एराक्निड है, स्पाइडर भी इंसेक्ट है। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पाइडर जो है वो एराक्निड इसलिए है कि दे आर हैविंग 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, यानी टोटल 8 लेग्स मौजूद है। एंटीना इनके अंदर एब्सेंट होता है क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल है, तो इसीलिए रेस्पिरेशन जो है या तो बुकलंग से होगी या फिर ट्रैकिया से होगी। और वही वाली बात कि दे आर टेरेस्ट्रियल। इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, कॉमन एग्जांपल को। पहली कॉमन एग्जांपल है स्कॉर्पियन। आप सबको पता है स्कॉर्पियन जो है वो पॉइजनस है, ठीक है। और उसके पास पोस्टीरियर एंड में जो है वो स्टिंग मौजूद, यानी डंक मौजूद होता है, जिसके जरिए ये अपने आप को महफूज करता है, अपना डिफेंस करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्पाइडर्स की बात कर लेते हैं। स्पाइडर्स पजेस सिल्क ग्लैंड एंड फॉर्म्स वेब, कि इनकी जो है वो बॉडी, इनके पास सिल्क ग्लैंड होता है जिससे सिल्क जो है वो रिलीज होता है, जिसके जरिए ये अपना वेब बनाते हैं और उसी में अपने प्रे को, शिकार को पकड़ते रहे। और दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसे स्पाइडर्स भी पाए जाते हैं जो कि बहुत ही जहरीले होते हैं। टिक्स एंड माइट्स आर एक्टोपैरासाइट एंड ट्रांसमिट एनी डिजीज। तो ये तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि टिक्स एंड माइट्स खास तौर पे जो हलाल जानवर है जो हम खाते भी हैं तो उनके कानों में ये रहते हैं और बेसिकली जो है वो फिर इन्फेक्शन ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स में भी कॉज करते हैं। इसके बाद क्लास क्रस्टेशिया। क्लास क्रस्टेशिया की अगर हम बात करेंगे तो इनके पास भी कैरापेस मौजूद है, ठीक है। include crabs, hermits, include crabs, hermit crabs, shrimps, lobsters, crayfish, etc. कि ये इनके कॉमन मेंबर्स हैं। इनकी बॉडी भी सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड हुई हुई है। सेफेलोथोरैक्स जो है वो सिंगल प्लेट ऑफ एक्सोस्केलेटन उसके ऊपर भी कवर होगी और वो क्या कहलाएगी? कैरापेस। ये कैरेक्टर अगर हम देखेंगे इनके तो वो बेसिकली मीरोस्टोमेटा से मिलते जुलते हैं। एक वजह इसकी ये भी है कि मीरोस्टोमेटा में एंशिएंट क्रैब मौजूद है और यहाँ पे भी क्रैब ही मौजूद है और इसके अलावा क्रैब के अलावा श्रिम्प्स एंड लॉबस्टर्स वगैरह भी हैं। और मजीद कैरेक्टर्स की अगर हम इनकी बात कर लें तो इनके पास 5 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स मौजूद हैं। अगेन पहले हमने एराक्निड देखा 4 पेयर, अब यहाँ हमने देखा 5 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ एंटीना मौजूद है जिसमें से 1 पेयर तो प्रॉपर एंटीना है और दूसरा पेयर एंटीन्यूल है, ठीक है। रेस्पिरेशन इनकी जो है वो क्योंकि ये पानी में रहने वाले हैं तो या तो गिल्स के थ्रू होगी या फिर बॉडी सरफेस के थ्रू होगी। एक्वेटिक है, मोस्टली मैरीन है और कुछ एग्जाम्पल इनकी हमें फ्रेश वाटर में भी मिलेंगी, ठीक है। इकोनॉमिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सोर्स ऑफ फूड है और पाकिस्तान की जो मैरीन इंडस्ट्री है, मैरीन फूड इंडस्ट्री है, वो फिशेस से ज़्यादा जो है वो इनको एक्सपोर्ट कर रही है इस वक्त। एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें तो कैटेगराइज वाइज हम एग्जाम्पल बात करेंगे, यानी मैरीन फॉर्म्स की बात करेंगे तो मैरीन फॉर्म्स में हमें मिलेगा क्रैब, हर्मिट क्रैब, लॉबस्टर्स एंड प्रॉन्स वगैरह।
फ्रेश वाटर की बात करें तो वहां हमें मिलेगा डेफनिया, वाटर फ्लीज एंड साइक्लॉप्स। ठीक है, ये हमें फ्रेश वाटर में बहुत आसानी से डेफनिया और साइक्लॉप्स मिल जाते हैं। और पैरासाइट्स की बात करें तो ये है सी क्यूलिना, ये भी हमें जो है वो इसी मेंबर का, इसी क्लास का मेंबर है। एस पैरासाइट ये बिहेव करता है। नेक्स्ट क्लास की बात कर लें, क्लास माइरियापोड। ठीक है, अगेन माइरिया मैनी पोड लैग्स, यानी बहुत सारे लैग्स होंगी इनके अंदर। इसमें इंक्लूडेड है सेंटीपीड्स एंड मिलीपीड्स। ठीक है जी, इनकी बॉडी जो है वो हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होगी और इनका जो ट्रंक होता है वो इलोंगेटेड होता है। आमतौर पर हम कनखजुरे के नाम से इनको जानते हैं और ये घरों में अक्सर जो है वो नमी वाले एरिया में हमें मिलेंगे। Many pairs of walking legs are present on trunk, इनका पूरे ट्रंक रीजन में से कई सारी टांगे इनमें से निकल रही होती है। वन पेयर ऑफ एंटीना मौजूद है इनके पास। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल और डार्क डैम प्लेसेस में ये हमें अक्सर जहाँ पे नमी हो, अंधेरा हो, उन्हीं जगहों पे ये पाए जाते हैं। दो एग्जाम्पल्स हैं इनकी, एक एग्जाम्पल है सेंटीपीड और दूसरी एग्जाम्पल है मिलीपीड। अगर इनके अपेंडेजेस में वन पेयर ऑफ लेग, यानी वन फ्रॉम द राइट साइड एंड वन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, वन पेयर ऑफ लेग, ठीक है, दोनों तरफ से एक एक टांग निकलेगी तो, और पॉइजनस हो, और वो पॉइजनस होते हैं तो वो बिलोंग करते हैं सेंटीपीड से। अगर इनकी बॉडी में हर अपेंडेज से, ट्रंक वाले अपेंडेज से दो टांगे, टू फ्रॉम द राइट एंड टू फ्रॉम द लेफ्ट वन अगर रिलीज होंगी, यानी टोटल 4 टांगे हर अपेंडेज से रिलीज होंगी, तो ये जो है वो मिलीपीड होंगे और ये आमतौर पे नॉन पॉइजनस होते हैं। अभी ये फाइलम कंटिन्यू है। जरा जल्दी से हम इसको गो थ्रू करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, कहाँ मिलते हैं, क्या है क्या नहीं है, वो कैरेक्टर्स देखे। इसके बाद हमने अभी इनकी 4 क्लासेस पढ़ ली हैं। एक क्लास हमने पढ़ी मीरोस्टोमेटा, दूसरी पढ़ी एराक्निडा, तीसरी पढ़ी क्रस्टेशिया और चौथी पढ़ी माइरियापोडा। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी फाइलम को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।